कपकोट विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया ने क्षेत्र के मौजूदा विकास मॉडल पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। गड़िया ने तंज कसते हुए कहा कि कपकोट में ऐसा विकास हो रहा है जो हर साल सरयू नदी के साथ बहकर टनकपुर पहुंच जाता है। उनका आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद आज भी क्षेत्र की जनता सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया का कहना है कि अगर विकास योजनाएं वास्तव में टिकाऊ और जनहितकारी होती तो हर बरसात के बाद वही समस्याएं दोबारा सामने नहीं आती। उन्होंने विकास कार्यों की गुणवत्ता और उनकी जमीनी हकीकत पर सार्वजनिक चर्चा की जरूरत बताई। पूर्व विधायक ने अमेरिका की तर्ज पर जनप्रतिनिधियों की खुली समीक्षा और विकास कार्यों पर सार्वजनिक बहस की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि विकास के नाम पर खर्च होने वाली धनराशि का कितना लाभ वास्तव में गांवों तक पहुंच रहा है। गड़िया ने कहा कि जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद की कड़ी कमजोर हुई है, जिसे मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने मांग की कि कपकोट विधानसभा में हुए विकास कार्यों की जनता के बीच खुली समीक्षा हो और जनप्रतिनिधि अपने कार्यों का जवाब सार्वजनिक मंच पर दें। अब शेर सिंह गड़िया के इन तीखे सवालों के बाद कपकोट की राजनीति में बहस तेज होना तय माना जा रहा है। सवाल यही है, क्या विकास सिर्फ कागजों और बजट तक सीमित है या उसकी असली तस्वीर जमीन पर भी दिखाई दे रही है? लेकिन मेरे समझ में नहीं आता, जब कपकोट के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करते हैं तो विकास की कौन सी परिभाषा को हम कहें। एक विकास तो ऐसा है कि बोरों के हिसाब से यहाँ पैसा आता है, लेकिन वो सरयू नदी हमारी इतनी बड़ी आती है, चातुर्मास वो बह के फिर टनकपुर चले जाता है। इस तरह का विकास क्या कपकोट के लोग स्वीकार करेंगे? ये कभी असंभव है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग दुनिया में कहाँ मतलब डेवलपमेंट की गाथा पूरे दुनिया के अंदर हो गई, कपकोट विधानसभा के अंदर आप लोगों की जानकारी में होना चाहिए, इस प्रदेश का सबसे बड़ा व्यक्ति और इस देश का सबसे बड़ा व्यक्ति, यहाँ का जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये आदरणीय कोश्यारी जी का क्षेत्र था, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। भाई वो भी यहाँ के विधायक रहे हैं, उनको विचार करना चाहिए कि आज भी कपकोट विधानसभा के अंदर सड़क नहीं आई है तो उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। भाई इस प्रकार से अगर पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति विधायक के रूप में यहाँ रहा है तो उसके कार्य की समीक्षा होनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कार्य की समीक्षा होनी चाहिए और जनता को निर्णय करना चाहिए। जिस तरह से अमेरिका में चौराहे पे साला डिबेट होती है और डिबेट के बाद जो व्यक्ति डिबेट में फेल हो जाता है उसको चुनाव में जनता फेल कर देती है। इस प्रकार की पद्धति जो है लोकतंत्र के अंदर, भारत के अंदर भी आनी चाहिए, तब जाकर के हमारा विकास हमारे कदमों में आएगा। ये एक नई नीति मैं आप सबको बताऊंगा। लेकिन मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से मैं इस आंदोलन से बहुत सारी चीजों को सीख रहा हूँ।